Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक, खुश और अपने अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। तो चलते हैं रेसिपी की जाने। बाद में सर्दियों की एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वो है चिकन नूडल्स विद वेजिटेबल। तो चिकन नूडल्स विद वेजिटेबल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मैंने लिया है 350 ग्राम चिकन है, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। एक प्याली कॉर्न है जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। 400 ग्राम नूडल्स हैं, मैंने एल्बो शेप लिए, आप कोई भी ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, एक दरमियाने साइज़ का अनियन है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, एक बड़े साइज़ की गाजर है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, थोड़े से बीन्स है मेरे पास ग्रीन, शिमला मिर्च है मेरे पास आधी कटी हुई चकोर, एक प्याली मटर है और 2 बड़े साइज़ के आलू हैं जिन्हें मैंने चकोर टुकड़ों में काट लिया है। ड्राई स्पाइसेस में आ जाते हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है पेपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक मिर्च है जो है वो है, 1/4 टीस्पून जो है वो अदरक पाउडर है और 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर है, 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका है और 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस है डार्क वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक देगची ली है, उसके अंदर मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने 1 टीस्पून भर के नमक का डाला है, साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल का डाल दूंगी। जैसे ही पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है तो मैं इसके अंदर नूडल्स को डाल दूंगी बॉयल करने के लिए, मैक्रोनीस को। अब इसको एक बार चम्मच चला दूंगी तो इसको 10 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए रख दूंगी। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होगा तो फिर मैं इसके अंदर जो प्याज चकोर काट के रखा था छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को हल्का सा सोते करूंगी मैं। जैसे ही हमारा प्याज जो है वो हल्का सा सोते हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चिकन जो चकोर टुकड़ों में कटा हुआ है उसको डाल दूंगी। चिकन शामिल करने के बाद इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। अब मैं इसके अंदर अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर जो है वो डाल दूंगी। आप अगर चाहें तो इसके अंदर फ्रेश लहसुन अदरक जो है उसका भी 1 टेबल स्पून पेस्ट डाल सकते हैं। अब इस चिकन को मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। जैसे ही 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करते हुए, अच्छे से हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा। तो फिर मैं इसके अंदर पाउडर मसाले जो हैं वो शामिल करूंगी। नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर और कुटी लाल मिर्चें जो हैं वो मैंने डाल दी हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप फिर कुटी लाल मिर्च जो है उसको स्किप कर दें। अब मैं इसको अच्छे से कुक करूंगी। साथ ही मैंने इसके अंदर जो टमाटर काट के रखा था उसे मैंने ग्राइंड कर दिया है और ग्राइंड करके टमाटर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर सफ़ेद सिरका और सोया सॉस जो है वो भी डाल चुकी हूँ। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है वो बहुत ही अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब मैं इसके अंदर तमाम वेजिटेबल्स जो कटी हुई थी वो शामिल कर दूंगी। मैंने मटर डाले हैं, गाजर, बीन्स, कॉर्न बॉईल किया हुआ और कटे हुए जो आलू थे 2 वो शामिल कर दिए। अब इन वेजिटेबल्स को अच्छे से मैं 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करूंगी चिकन के साथ। फिर इसके अंदर मैं 1 प्याली जो है वो पानी डाल दूंगी और इसको मैं
कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रख दूंगी ताकि हमारी वेजिटेबल जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। अब मैं इसके अंदर जो शिमला मिर्च है कटी हुई उसको डाल दूंगी। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला था ताकि वो ज़्यादा इस तरह वो गल जाती। इस स्टेज पर मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। अब इसको फिर से मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और इसके अंदर अब मैं केचप शामिल कर दूंगी। आधी प्याली जो है मैंने केचप ली है, सादी वाली केचप। केचप शामिल करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा मैं कुक करूंगी। अब मैं देख लेती हूँ हमारे पोटैटोज जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं। ये देखें, बहुत ही अच्छी सी हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो टेंडर हो चुकी हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैं कवर करके छोड़ दूंगी ताकि इनका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने जो नूडल्स बॉईल करके रखे थे इनको मैंने पानी निकाल लिया है और इनको ठंडे पानी के साथ अच्छे से ड्रेन कर लिया है। निकालने के बाद मैंने नूडल्स मिक्स कर दिए हैं इसमें मैक्रोनी। अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। बहुत ही इसके प्यारे से कलर्स और इसका अरोमा जो है वो भी से बड़ा ज़बरदस्त आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ूंगी स्लो हीट के ऊपर। दो मिनट के बाद हमारे जो चिकन नूडल्स हैं वो रेडी हो चुके हैं वेजिटेबल्स के साथ। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके डिश आउट करूंगी और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। इसी दौरान मेरे चैनल पर जो नए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और उसके साथ लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई मेरी आने वाली वीडियो जो है वो उनसे मिस ना हो। तो ये हमारे नूडल्स जो हैं वो डिश आउट हो चुके हैं। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और इनको शेयर्स किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।